हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही है कि हमारी सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ आपको बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी में भी मिलने वाली है और सेम उससे बेटर परफॉर्मेंस में मिलने वाली है, क्योंकि एज यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल, दैट्स इंस्पायर मी अ लॉट एंड मेक मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ वीडियोज़, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट मनी वाला पार्ट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए एंड तक देखना मत भूलिएगा, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम मनी। व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी कैन डू। मनी वो है जो मनी कर सकती है ना। मनी इज एनीथिंग विच इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मनी वो कुछ भी है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क कर सकती है, राइट। डेफर्ड पेमेंट, राइट, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, है ना, और जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू हो। तो अगर डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज मनी, तो आप क्या डेफिनेशन लिखने वाले हो? तो आप बोलोगे मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हर जगह पर एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी कोई मेजर ऑफ वैल्यू है, जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, जिसका फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट है, दैट इज कॉल्ड, कि इसे हम क्या बोलेंगे? मनी कहेंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मनी। डेफिनेशन ही फंक्शंस बताती है। चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी को। तो फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या करता है? एक वर्क करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को आदान प्रदान कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ गुड्स खरीदने हैं तो क्या दोगे? मनी दोगे ना। इट इज कॉल्ड कि मनी का फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकेंड है मेजर ऑफ यूनिट, मतलब वो किसी को वर्थ प्रोवाइड करती है। वर्थ क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई फील दैट कि भाई मुझे कोई बुक पसंद आ रही है, लाइक मुझे ये बुक पसंद आ रही है, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई ये बुक कितने की है, तो सामने वाला मुझे बताएगा ना कि ये बुक इतने रुपए की है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ वैल्यू। ये किसी को क्या देता है? वर्थ प्रोवाइड करता है। कि भाई सामने मैंने बताया कि भाई 200 रुपये की है, तो क्या करना है? 200 रुपये देने हैं, उस सामान को खरीदना है। That is called measure of value. Third is store of value. जनरली क्या होता है? पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर लूँगा, सपोज करो टमाटोज की मैंने खेती करी है, अब टमाटर निकले बहुत सारे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या मैं सोचूं ऐसा करूं कि टमाटर को भर के रख लेता हूं, 2-3 साल तक बेच दूंगा आराम से? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। इसका मतलब वो स्टोर ऑफ वैल्यू उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर क्या नहीं है बेटा? स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मनी हमारे पास आई तो मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू है कि अगर हम चाहते हैं, जैसे आज हमारे पास पैसा है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ना हो, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं? पैसों को बचा के रखते हैं ना। जनरली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था? लॉकडाउन। एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमारे पास मनी का जनरेशन नहीं हो पा रहा था, तो कहाँ से हम लोग मनी ऑब्टेन कर रहे थे? हमारे स्टोर ऑफ वैल्यू से ना। दैट इज कॉल्ड सेविंग्स में से। तो इट इज कॉल्ड कि मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है ना। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स के लिए हम किसी को कह सकते हैं कि हाँ ये वाला सामान मैंने खरीद लिया, मैं 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करूँगा, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट। ओके, नाउ What is money supply? It is very important part. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि ये आना ही आना चाहिए और बिल्कुल आपको आपके एग्जाम में मिलना चाहिए कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, इन एन इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। एक समय पर कितनी मनी सर्कुलेशन में है? किसके पास? किसके पास? हम सबके पास, मार्केट में। दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। क्या कहलाता है? मनी सप्लाई कहलाता है ना। क्लियर है? ओके, नाउ अब बेसिकली बहुत इसके टाइप्स हैं।
फेट मनी, फिड्यूशरी मनी, है ना। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, फेट मनी क्या होता है। तो फटाफट से मेरे से पहले कमेंट करो, फेट मनी क्या होता है। यस, तो फेट मनी क्या है? फेट मनी है कि जिसको किसी अथॉरिटी ने क्या किया, ऑर्डर से इशू कर दिया, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी, राइट। क्या होता है फिएट मनी? इट इज अ करेंसी दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर। इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि लीगल टेंडर है, बट इट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी, लेकिन फिजिकल कमोडिटी इसके थ्रू बैक्ड नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाता है? हमारा फिएट मनी। ओके माय स्टूडेंट्स, ओके। सो फिड्यूशरी मनी क्या है? तो जनरली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज कर रहे हैं, है ना। ओके, सो अभी बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है, शॉर्ट में साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। फिर आता है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, राइट। सो कमर्शियल बैंक क्या है? वो सारा बैंक्स जिसमें हम जा सकते हैं, ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग फॉर SBI, यू आर गोइंग फॉर PNB, यू गोइंग फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, यू गोइंग फॉर ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, दे ऑल आर कॉल्ड commercial banks in which you can deal, in which you are able to deal your money, exchanging, your saving, your withdrawing, your deposits, everything. It is called commercial bank, right? And what is central bank? Central bank is called RBI, bankers bank, बैंकों का महाबैंक RBI, that is called Reserve Bank of India. हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। इसी तरीके से हमारी कंट्री का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ कमर्शियल बैंक, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऐसा इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से आपसे कैश को क्या करता है, डिपॉजिट करता है, आपको लोन ग्रांट करता है, आपका इन्वेस्टमेंट कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल SBI, PNB, BOB, राइट, कैनरा बैंक, ये सब क्या है? दे ऑल आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक। ये सब क्या है बेटा? कमर्शियल बैंक्स हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर एक जो सबसे बेसिक पार्ट आता है वो आता है हमारा लैंडिंग रेट और बोरोइंग रेट क्या होता है। लैंडिंग रेट और बोरोइंग रेट क्या होता है? जल्दी बताओ, कमेंट करो। यस, द रेट एट विच बैंक एक्सेप्ट्स मनी, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग रेट, और जिस रेट पर बैंक लोन देता है वो लैंडिंग रेट है ना। और इन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेड। स्प्रेड स्प्रेड क्या है? स्प्रेड बैंक की कमाई है। किसका डिफरेंस होता है? स्प्रेड, बोरोइंग रेट का और लैंडिंग रेट का। लैंडिंग रेट क्या है? जिसमें बैंक आपको लोन दे रही है वो लैंडिंग रेट है। जिससे बैंक आपसे पैसा डिपॉजिट ले रही है तो उस पर आपको सेविंग पर इंटरेस्ट देती है ना, तो वो क्या है? बोरोइंग रेट है। तो दोनों का जो माइनस कर आ रहा है वो है स्प्रेड। ये क्या है? बैंक की कमाई। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब बात करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक की फंक्शन की। सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आपसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, मतलब जब आप डिपॉजिट करते हो तो उसको एक्सेप्ट करता है। पहला काम तो उसका ये हो गया। दूसरा, बेसिकली जो बैंक है वो आपको 3 टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड योर सेविंग अकाउंट, योर करंट अकाउंट एंड योर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट। सेविंग अकाउंट जिसमें जनरली सैलरीड पर्सनस अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, राइट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? जो जनरली बिजनेसमैन खोलते हैं बिजनेस के नाम से, फर्म के नाम से, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। और FD मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो कि क्या है? जो है एक ऐसा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट जो हम लोग मानते हैं, लेकिन PF अकाउंट भी है, बट स्टिल इन दिस चैप्टर हमारे पास जो बात हुआ है वो है किसका? FD का, कि जहाँ पर आप फिक्स पीरियड के लिए अपना मनी को डिपॉजिट कर देते हो और उसके बाद वो आपको लमसम अमाउंट में एक बड़ा सा अमाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं आफ्टर सम टाइम, राइट। ये क्या है? FD। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? इट इज़ एडवांसिंग लोन्स। वो आपको लोन एडवांस करता है, जब हमको पैसा जरूरत पड़ती है तो हमको पैसा प्रोवाइड करता है। संग में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, जैसे बैंकर जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई चेक काटा और उसके बाद उनके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है तो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कौन? कमर्शियल बैंक।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमने क्लास 11th में अकाउंट्स में पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को जब हम डिस्काउंट कराते हैं, जैसे सपोज करो दो पार्टी हैं, उन्होंने एक्सचेंज किया गुड्स को उधारी पर, तो बिल काट दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी को पैसे जरूरत पड़ गई, तो पार्टी ने क्या किया, वो बिल बैंक में जमा किया और बैंक से पैसा ले लिया डिस्काउंटिंग पर। बैंक उसके बैंक चार्जेस काट लेती है, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेती है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कि बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। संग में बैंक आपको एजेंसी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, मतलब आपके बिहाफ पे कुछ काम करता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तो भूल जाता हूँ कि मेरा LIC का प्रीमियम देना है, लेकिन बैंक उस पर्टिकुलर डेट पर मेरा LIC का प्रीमियम पे कर देगा। मैंने आजकल तो फैसिलिटी आ गई है कि मेरा ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए, मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल का, मेरे टेलीफोन बिल का, ये सब कुछ अब ऑटोमेटिक हो जाए। सब क्या है, एजेंसी फंक्शन है जो बैंक आपके बिहाफ पे करता है। और जनरल यूटिलिटी फंक्शन में हम कह सकते हैं लॉकर फैसिलिटी आपको कमर्शियल बैंक देता है, जब आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके घर के कागज़ हैं या फिर कुछ ज्वेलरीज वगैरह हैं, जनरली जो हमारी कीमती चीज़ होती है वो हम जनरली बैंक के लॉकर में रखते हैं। ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। नाउ अब बात करते हैं हमारे मनी क्रिएशन की। तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मनी क्रिएशन जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। पूरे टेबल के साथ इसको आपको फॉलो करना है। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उस नोट्स में जो टेबलर फॉर्म में मैंने आपको बताया कि पहले टेबल बनानी है, एजम्पशंस बताने हैं कि ये मान के चलना है कि पूरे इंडिया में जो बैंक है वो एक ही बैंक है, सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कोई नहीं होगी। उस केस में ये बहुत सक्सेसफुली समझ में आ सकता है कि बैंक क्या करता है, एक ही पैसे से अपने जो पैसे हैं उसको बहुत बार लोगों को देता है लोन पर, और उन्हीं एक ही पैसे पर बहुत सारी ब्याज खाता है, जिसे हम बोलते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मैंने आपको बताया बैंकों का महाबैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। So it is also called supreme body or apex body which is called Reserve Bank of India, which is on 1st April 1935. It is established on 1st April 1935. So अगर functions की बात करें सेंट्रल बैंक के, तो सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है, पहला है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी जो किसके पास है, RBI के पास है, मतलब इशूइंग अथॉरिटी, जो नोट इशू करने की अथॉरिटी है वो किसके पास है, RBI के पास है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट और कॉइन को छोड़कर बाकी सब कुछ कौन प्रिंट करता है, वो सब RBI इशू करता है, राइट। और 1 रुपये के जो नोट है और जो 1 रुपये का कॉइन है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, राइट, इशू करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर कहलाता है। जो भी गवर्नमेंट है वो अपना ट्रेजर जो है वो RBI में ही बनाती है। जितना भी बैंक गवर्नमेंट का जितना भी पैसा आ रहा है और जितना भी पैसा जा रहा है वो सब कुछ RBI के थ्रू होता है। तो अब गवर्नमेंट का सारा खजाना कहाँ पे होता है, RBI के पास होता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये बैंकों का महाबैंक है, मतलब सारे के सारे बैंक इसके अंडर में चलते हैं, इसके कंट्रोल में चलते हैं, सबको रेगुलेट करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है कौन, RBI, राइट। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ये कैश रिजर्व जितने भी बैंक हैं वो सब अपने अपने कैश रिजर्व कहाँ पे रखते हैं, RBI के पास। जैसे आपने पढ़ा है हमारे पास क्या है, LRR होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR, राइट। अब CRR क्या है, CRR है कैश रिजर्व रेशियो, और SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब RBI क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को फोर्स करती है कि वो पर्टिकुलर अपने डिपॉजिट में से इतना परसेंट जो है, लाइक फॉर एग्जांपल 15% जो है वो कहाँ पे भेजेंगे, सेंट्रल बैंक में जमा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ CRR, और उसका 10% जो है वो कहाँ रखने वाले हैं, अपने पास रखने वाले हैं एज अ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कि जो लोग आएंगे पैसा निकालने के लिए, जमा करने के लिए, उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा, तो उनको पैसा कहाँ से देंगे, उस चीज़ के लिए क्या करा है हम लोगों ने, SLR बनाया है। तो बेसिकली ये क्या है, कैश रिजर्व है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कहते हैं इसको। लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मैं तो बेसिकली कहता हूँ भिखारियों के लिए आखिरी दरवाज़ा, मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे बैंकों को ज़रूरत पड़ती है या हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे लिए आखिरी दरवाज़ा कौन है, हमारा RBI। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाएंगे, RBI के पास जाएंगे और RBI से मनी को बोरो करेंगे, राइट। क्लियर है, ये फंक्शंस क्लियर हो रहे हैं सबको। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ जिससे कि आपको बस कैप्चर हो जाए माइंड में और अपने वर्ड्स में आप वहाँ पर लिख सको, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं
कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई का जो कंट्रोलर है वो भी आरबीआई ही है। हमारी पूरी इकॉनमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जो पार्ट है वो कौन कंट्रोल करते हैं? आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे यहाँ के मनी सप्लाई को। जितना भी मनी सप्लाई हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कंडीशन डिफ्लेशन कंडीशन को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। उसके लिए आरबीआई ने कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें सबसे पहला आता है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट क्या है? इट इज़ अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है उस रेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसमें इसका ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो हमारे यहाँ पे डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट, इसका मतलब डिमांड कब बढ़ती है? जब बहुत पैसा होगा लोगों के पास और लोग खर्च करना चाहते हैं, तो उस समय आरबीआई क्या करता है? जो बैंक रेट है उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई से लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा। जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को भी लोन महंगा देगी, और जब लोन महंगा देगी तो लोग लोन कम खरीदेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। राइट, क्लियर सा फंडा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या है? इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सपोज करो लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, राइट, तो आरबीआई इसमें क्या करेगी? जब लोगों के पास बहुत पैसा है तो अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना शुरू करेगी, सस्ते रेट्स पर बेचेगी। जब मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को सस्ते रेट्स पर बेचेगी तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होंगे, और जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो मार्केट की जो मनी सप्लाई है वो कहाँ पे आ जाएगा? आरबीआई के पास। और जैसे ही मनी सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में से, तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। राइट, तो OMO समझ में आगे क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट है LRR, जो मैंने बताया लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो दो टाइप का होता है, CRR, SLR। सपोज करो फिर से वही वाली बात कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन आता जा रहा है। अब इन्फ्लेशन की कंडीशन को सही करने के लिए क्या करना होगा? बैंक चाहेगा, आरबीआई चाहेगा कि लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाए, कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। उस चीज़ के लिए बैंक क्या करता है? अपने LRR को बढ़ा देता है, CRR को बढ़ा देगा, SLR को बढ़ा देगा, जिससे बैंक जो है वो लोन, कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन कम दे पाएगी। और जब लोन कम दे पाएगी तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है कुछ हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट, जैसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। उसमें सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, जब कभी मुझे सपोज करो मुझे हाउस लोन लेना है, अगर मुझे हाउस लोन लेना है तो मैं क्या करूँगा? मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक से बोलूँगा भाई मेरे को 50 लाख रुपए का घर है, उसमें से 40 लाख रुपए का लोन लेना है, या 50 लाख रुपए का लोन लेना है। तो उसने बैंक ने बोला कि 50 लाख रुपए का अगर मैं घर के कागज़ गिरवी रखूँगा तो क्या 50 लाख का लोन मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब मैं 50 लाख के घर की कागज़ गिरवी रखूँगा, कोलेटरल रखूँगा, तो मुझे 40 लाख का लोन दे रही है या 45 लाख का लोन दे रही है। क्यों? पूरे का क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है? अगर सपोज करो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन आ रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोन कम हो जाए, लोगों के पास लोन कम जाए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगी। जैसे 50 लाख का घर गिरवी रखा, मुझे 35 लाख का लोन दिया, तो इसमें क्या होगा? जो बहुत नीडी पर्सन है वही लोन लेगा, बाकी सब लोग लोन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई फिर से कंट्रोल हो जाएगी और हम क्या कर पाएंगे? अपने इन्फ्लेशन कंडीशंस को इंप्रूव कर पाएंगे। जितना भी मैं बता रहा हूँ इसका सबका वाइस वर्सा कर लीजिए, डिफ्लेशनरी कंडीशन सही हो जाएंगी। राइट, उसके बाद चलते हैं मॉरल सुएशन पे। मॉरल सुएशन का मतलब मॉरल प्रेशर है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है मॉरल सुएशन में और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में। तो मॉरल सुएशन का मतलब होता है जहां पर एक ऐसा कंडीशन जहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली जो आरबीआई है वो स्ट्रिक्टली रूल नहीं बना रही है, लेकिन आपको प्रेशराइज कर रही है कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में लोन नहीं देना है। राइट, उसने बोला देखो भाई बहुत एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे जा रहा है, इसलिए हमें लोन फार्मर्स को देना है, और हाउसेस की कमी पड़ रही है तो हाउस लोन मत दो, अभी रोक लो। ठीक है, ये प्रेशर था, मॉरल सुएशन है।
तो लोगों का मानना है वो अगर कमर्शियल बैंक के पास कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंक को इसको फॉलो करना होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हाउस लोन कम हो जाएगा और फार्मिंग लोन बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाएंगी और हमारे जो हाउस होल्ड पर्टिकुलर पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बार में बैलेंस हो जाएगा। ये तो हो गया मॉडल सिचुएशन। अब सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, इसमें आरबीआई रूल बना देती है कि पर्टिकुलरली हमको सिर्फ फार्मिंग पे लोन देना है, बाकी कोई और अगर लोन लेने के लिए आ रहा है तो उसकी रेट्स इतने इंक्रीज कर दो कि वो लोन ही ना ले, राइट। या फिर ऐसा भी होता है कि हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे अभी हमारे पास आया था जिन लोगों को मेक इन इंडिया स्कीम में जाना है, मतलब अपने अपने बिजनेसेस खोलने हैं, स्मॉल बिजनेस, उनको लोन देना शुरू कर दो, तो उन लोन को सब्सिडाइज रेट्स पर सस्ता कर दिया गया। अब लोग को वो अट्रैक्ट किया गया, यार एक चांस लेते हैं, बिजनेस खोल के देख लेते हैं अपना। तो इसका मतलब क्या है कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किसी एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो आरबीआई है वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को यूज़ करती है, जिसे हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, राइट। यही सेम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में भी है, वो चैप्टर भी मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया, राइट। क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो, जिससे सबके पास पहुंच जाए और मैं थोड़ा सा इंकरेज हो जाऊं, जिससे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।